तो गाइज़ मैं आ गया था जिम से वापस। ये रहा अपना ब्रेकफास्ट और सामने अपना चैनल सैनी अनफिल्टर्ड। मैं कुछ चीज़ें चेक कर रहा था कि कैसे कैसे रीच जा रही है, क्या क्या हो रहा है। तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग और आप देख रहे हैं सैनी अनफिल्टर्ड। और बढ़िया दिन था, जिम करके आए, बढ़िया चेस्ट और ट्राइसेप अपा ने मारी है, मज़ा ही आ गया। और अभी मैं घर पे आया हूँ तो अब मिल गया है ब्रेकफास्ट, साथ में हम पियेंगे अपना प्रोटीन शेक और रेडी हो जाएंगे। आज ऑफिस भी जाना है, थोड़े से छुटपुट काम है, सिमर को लेके जाते हैं और मिठाई वगैरह लेनी है ऑफिस में देने के लिए, तो वो लेके चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आज ऑफिस में सबके रिएक्शन क्या हैं और वो क्या क्या बोलते हैं। A few moments later. प्रतीक जिम से वापस आ गए थे और मेरा डॉक्टर का फॉलोअप अपॉइंटमेंट ड्यू था, तो आज हम डॉक्टर पर्णा को फिर से दिखाने गए थे। जस्ट अ रेगुलर चेकअप अपॉइंटमेंट था वेयर दे जस्ट हैड टू चेक कि स्टिचेस कैसे हैं, एपिसिटोमी ठीक से हील हो रही है कि नहीं हो रही है। सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो मेरे को आधी टेंशन तो इसी से दूर हो गई कि डॉक्टर ने जब बोला कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब नॉर्मल है एंड आई जस्ट नीड रेस्ट फॉर फ्यू मोर डेज एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन। और उसके बाद हम गए थोड़ी सी मिठाई लेने के लिए, क्योंकि आज प्रतीक जा रहे हैं ऑफिस आफ्टर सो मेनी डेज एंड ही इज सो हैप्पी। ऑफिस जाके एनर्जी वापस आ जाती है मुझे ऑफिस का। एक बात बताती हूँ, ये 13 दिन में हर रोज सुबह शाम बाहर घूमने गए हैं, इतना थक गए, मतलब इनको हो गया कि घर में मैं क्या करूं बैठ के। और जस्ट इमेजिन, मैं पिछले 8 सालों से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। यार तुम्हें तो आदत होगी वो। आदत नहीं हो, इट्स नॉट आदत। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है यार। I need to see my team, I need to see the people, I need to talk. for everybody. It's difficult for everybody, but I think मेरे लिए भी डिफिकल्ट होता है। Not adapted, it's like ऑप्शन नहीं है अभी फॉर द टाइम। ठीक है, ऑप्शन आएगा सूनर और लेटर, वो ऑप्शन आएगा। तो यार बट मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला ऑप्शन है, जैसे प्रतीक के पास है 1 बजे ऑफिस जाओ, 5-6 बजे वापस। गजब। हाँ, पर उसका फिर एक डिसएडवांटेज भी है ना, क्या? कि फिर रात को चाहे 2 बजे कॉल ज्वाइन करनी हो या 1 बजे ज्वाइन करनी हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग काम करना हो, क्लाइंट प्रेजेंटेशन बनानी हो, डिलीवरी हेड से कुछ भी फॉलो अप करना हो, तो इट्स मोर ओवर लाइक 24/7 जॉब ही हो जाती है फिर। यस, है ना। तो इससे तुम्हें ये रियलाइज करना चाहिए कि बीवी को घर से बाहर ज्यादा घुमाना चाहिए। बीवी भी बोर होती है। एब्सोल्युटली। और वो भी, उसको भी फील होता है। मैं बहुत बाहर घुमाता हूँ, ठीक है यार, बहुत नहीं, मुझे और घुमाओ, मेरा पेट नहीं भरता इतनी जल्दी। तुम्हारा पेट किसी चीज से नहीं भरता। नहीं यार, बट नाउ यू अंडरस्टैंड ना कि भैया बोर्डम होता है। दैट्स व्हाई आई टेल यू एवरी डे कि मुझे कहीं बाहर ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ। हाँ ठीक है, विल गो। हाँ। करते हैं। उस पे भी बच्चा ज्यादा छोटा है, अभी इतना डिफिकल्ट है, बट हाँ थोड़ा बहुत घुमा तो मैं तेरे को सकता ही हूँ, उसमें क्या टेंशन। बच्चा तो मैंने पूरा अडेप्ट करा देना, बाहर घुमा कड़ी बनाना है, मैं घर पे नहीं बैठ सकती कि मैं बच्चा लेके घर पे बैठी हूँ। आई एम सॉरी। अंबानी जैसा पैसा है ना मेरे पास। मेरे पास तो है। चले रहो। क्या भाई, ठीक है। अभी हमारी ट्रिप भी ड्यू है, तुमने मुझे बोला था आफ्टर डिलीवरी लेके जाओगे कहीं घुमाने। यस, करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलो ठीक है। चलो भाई, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस में दोस्तों को आज मिठाई खिलाता हूँ और फिर देखते हैं अगर टाइम मिला ब्रेक पे उनका रिएक्शन चेक करने का, या कैसे लोग मुझे मिलते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग ऑफिस आफ्टर ऑलमोस्ट 3 वीक्स नाउ। नहीं, हाँ 2 वीक्स हुए होंगे मैक्स। 2 वीक्स हुए होंगे। Yes. डिलीवरी से थोड़ा पहले, हाँ मतलब अराउंड 15-17 डेज हो गए, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो भाई, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है आज, ये देखो 42.5 और बाहर इतनी स्क्रॉचिंग हीट है ना, मतलब अंदर मैं एसी में बैठा हूँ तब भी गर्मी लग रही है। बाहर तो और भी बुरे हाल है, बट ये ग्रीनरी है ना जो, ये भी कोशिश करती है कुछ हद तक गर्मी को रोकने की। पता नहीं कितना रोक पाती है कि नहीं, बट मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो रोकने की कोशिश करती है। तो सिमर गई है अभी मायशा को अपने समर कैंप से पिक करने, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ और उन दोनों को घर पे ड्रॉप करूँगा। ओके, और फिर निकलूँगा ऑफिस के लिए। लेट हो गया, मैंने सोचा था लंच ब्रेक तक चले जाऊँगा लोगों को मिठाई वगैरह खिलाने, बट हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम लग गया, वहाँ पे वेटिंग था, काफ़ी पेशेंट्स थे।
ओके तो फिर मैंने भी ज़्यादा पुश नहीं किया कि यार चलो ठीक है थोड़ी देर वेट कर ही लेते हैं। तो अभी देखते हैं मायशा कब तक आती है, फिर आपको दिखाता हूँ। मस्ती करते हुए आएगी, झूमते हुए नाचते हुए। 1 minute 37 seconds later. आ गई जी लिटिल मायशा अपनी समर कैंप से वापस। पूछते हैं कैसा रहा आज का दिन, कैसा रहा, हाउ वाज योर डे? मस्ती की? चलो फिर मम्मा को बताओ। मम्मा लो पूछो इससे क्या क्या मस्ती क्या क्या किया आज? हाय राम, एक लड़की ने मुझे पुश किया। ओहो, ओहो फिर मैं कल उसको पुश करूँ। नहीं तो क्या उसको बोलना कि पुश करना गंदी बात है। नहीं, वो रुकी नहीं रही थी, छोटी सी थी। हाँ, और जब मैं मैम को बता रही थी, वो रोने की एक्टिंग कर रही जो मैम को बताई थी वो क्या कर रही थी? थी। रोने की एक्टिंग कर रही थी। कोई बात नहीं, चलो फॉरगिव कर दो उसको। बट वैसे कैसा रहा इधर बताओ? अच्छा, मजा आया? चलो फिर अब जाके बेबी के साथ खेलना। उसको सबको दे रही थी। गजब बेइज्जती है, सबको दे रही थी। ओहो। चलो कोई बात नहीं, मैं मैम से बात करूँगी। ठीक है, मैम से बात कर करना लेना। ठीक है? चलो अभी हम और उससे जाके भी बात कर। राइशु से मिलते हैं, ठीक है? आप राइशु क्यों आए वेट थे? कर रहा आप- है। मैं वैसे ही, मेरा दिल कर रहा था नानू को लेने आने के लिए, मैं नहीं आ सकती थी। चलो फिर चलेंगे। Many hours later. थैंक यू। और फिर कब आ रहे हो बहुत घर? बहुत मुबारक है जी साहब। थैंक यू भाई, थैंक यू। घर पे तो हम बहुत जल्द आएंगे, बस वो थोड़ा टाइम, उसके बाद आएंगे। ठीक है, डन है। तो हम आए थे ब्रेक पे क्योंकि मुबारकबाद भी हो रही थी। बिल्कुल, तो हमने बिल्कुल। कहा कि भाई चाय और पास्ता हो जाए। तो हमने खाया पास्ता अभी वरुण भाई के साथ। कैसा लगा? पास्ता मेरे को तो मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? पार्टी अभी बाकी है। पार्टी तो आपकी भी पड़ी है, अभी पेंडिंग है। आपकी तो 2 पड़ी है। इन्होंने तो मेरे को मैच जो हारे थे वो शर्त 10,000 ये और हैरी, अच्छा, वो भी नहीं दी है अभी तक, वो भी पेंडिंग ही चल रही है। बहुत ही लंबी। कनाडा से हैरी कनाडा से Please come soon. आया तो था, अभी बोल तो रहा था प्रतीक भाई पार्टी करते और वैसे ही भाग गया हैरी। ये गलत बात है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन चलो अब चलते हैं वापस, काम करते हैं। थैंक यू सो मच। और मिठाई आप लोग मिठाई खाइए बढ़िया ना, है। दोबारा ठीक खाएंगे है? अभी। अभी मिठाई जाके खा लेना आप दोबारा खुशी के से, लड्डू। फिनिश कर देना भाई सारे। खुशी के लड्डू, ठीक है भाई, खुशी के नहीं रिशैल के लड्डू हैं। चलो गाइस मिलते हैं आपको बाद में। तो जी ऑफिस से जा रहे हैं घर और बढ़िया सनसेट हो रहा है। बढ़िया रहा, काफ़ी पेंडिंग टास्क जो थे आज कंप्लीट हो गए। टीम से भी काफ़ी दिनों बाद मिलने को मिला, तो अच्छा लग रहा है। एवरीथिंग इज़ बैक ऑन ट्रैक और मुझे लगता है कि मैं अब काम पे थोड़ा कंसंट्रेट ज़्यादा कर पाऊँगा। Later that same evening. आज इतनी लेट क्यों आए ऑफिस से? काम था, लेट तो क्या जाना था, इतने दिनों बाद गया हूँ। घर पे अब तो 3 देवियां वेट कर रही होती हैं। अरे यार तो काम भी तो है ऐसे, तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि मैनेज करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल ऑफिस भी करूँगा। क्योंकि बंदा ऑफिस से थक के आएगा, तुम बोलोगे कि बच्चे संभालो। प्लस पॉइंट है कि मेरे को छुट्टियां हैं। हाँ वही ना, कि तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है कि यू कैन रेस्ट ऑल्सो। मेरे लिए रेस्ट नहीं है, मेरे लिए पहले ऑफिस जाओ, फिर घर आके तुम बोलते हो कि तुम अब आए हो तो तुम अब बेबी भी देख लो, अब मायशा को भी देख लो, फिर व्लॉगिंग भी करो साथ में, एडिटिंग भी करो, फिर बाकी चीज़ें भी देखो। तो मेरे लिए तो बड़ी दिक्कत है यार, मतलब मेरे लिए सच में बहुत दिक्कत है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं ऑफिस से आया और ऑफिस से आने के बाद मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं सो गया। मुझे नहीं पता कि 1.5 घंटा कैसे कहाँ निकल गया, कैसे कहाँ गया। नहीं, मैं आई थी 2 बार चेक करने आई थी तुम्हें। I was फोन sleeping। ऐसे पड़ा हुआ था, हाथ खुले हुए थे, फोन हाथ में था, लैपटॉप ओपन था। हाँ और मैं सो गया था और फिर अब उठा हूँ थोड़ी देर पहले और फिर खाना खुना खाया और अब हम अंदर आए। तो मैं सिमर के साथ वही डिस्कशन कर रहा था कि भाई ऐसे तो काम करना बहुत ही तो plan डिफिकल्ट करना है। कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि अभी तो जापा चल रहा है, लाइक 40 डेज चल रहे हैं। वी स्टिल हैव पीपल अराउंड, मम्मी आए दोनों। 40 डेज के बाद तो बेटा वो भी नहीं देखेंगी, फिर वो भी फुर हो जाएंगे। हाँ तो मेरे लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग है। हाँ, लेकिन रात को चलो। भी हमें ही जागना पड़ेगा, निशु को भी हमें ही देखना पड़ेगा। फुल टाइम जॉब, फीडिंग तो चलती ही रहती है, वो फुल टाइम जॉब है एक हाँ फीडिंग। फीडिंग इज फुल टाइम जॉब। डॉक्टर ने भी आज यही बोला, फीडिंग नहीं करा रहे हो? मुझे करा रही हूँ बट लाइक इट्स अ मिक्स अभी, फीड मदर फीड प्लस फॉर्मूला मिल्क। क्योंकि अभी इनिशियल डेज में आई एम नॉट श्योर कि बाकियों को क्या होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बेबी सक नहीं कर पाता प्रॉपर्ली, तो मुझे नहीं पता उसका कितना पेट भरता है। फिर वो रोती है तो फिर हम उसको थोड़े टाइम बाद फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं, तो थोड़ा टाइम बैलेंस बनाने में लगता है। बट मिशु के साथ भी ऐसे ही हुआ था, आफ्टर 1.5 मंथ चीज़ें बेटर हो गई थी। बट
बट इनिशियली तो डिफिकल्ट। अच्छा मेरे को एक चीज तुमको दिखानी थी, मैं भूल गई उस दिन, शायद तुमने भी मिस कर दिया। ये हॉस्पिटल से हमें गिफ्ट मिला था। ये देखो कितना क्यूट है, इवन दो इट डजंट हैव लॉट ऑफ थिंग्स बट स्टिल इट्स अ गुड जेस्चर। इसमें कुछ पैम्पर्स थे। अच्छा बेबी के लिए हम पैम्पर्स प्रीमियम केयर यूज करते हैं, एंड मैं इसी को ही रिकमेंड करती हूँ सबको, बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट है। आप खुद इमेजिन करो, अगर आप बीइंग अ फीमेल, अगर आप कुछ भी हार्श यूज करते हो डाउन देयर तो आपको प्रॉब्लम होती है, तो सेम गोज फॉर बेबी। तो कोशिश किया करो कि जो अंदर का पार्ट होता है वो एकदम सॉफ्ट हो। सो ये बहुत सॉफ्ट रहता है बेबीज की स्किन पे, तो मैं यही वाला पैम्पर्स यूज करती हूँ यूजुअली। एंड देन दे नॉट लॉट ऑफ थिंग्स बट से कुछ वाइप्स हैं। क्या है ये? वाइप्स हैं। अच्छा मिल्क वाइप्स। एंड देन दिस इज फॉर मॉम, आई थिंक सो। दिस इज लिप बाम। ये बहुत अच्छा है, आई एम एक्चुअली यूजिंग इट राइट नाउ। ये बहुत मॉम एंड किड्स दोनों लिखा है उस पे एक्चुअली। हाँ ये रहा ना ये वाला। So this is the one. और email अब पता नहीं क्या है ये। and safe for baby. हाँ। But obviously we will not use it directly on baby's lips. But I can use it. तो मैं ये यूज कर रही हूँ पिछले 2 दिन से, ये अच्छा है। और ये कुछ टेडी बेयर का सोप है, टेडी बार। टेडी बार, बेथिंग बार। ओके। तो ये अभी तक हमने यूज नहीं किया है बट हमें मिला है, और इसमें कूपन्स भी मिले हैं साथ में। इंटरेस्टिंग कुछ कूपन है, देखो। आई एम नॉट श्योर इसकी वैलिडिटी क्या है, कैसे यूज कर रहे हैं ये, बट कुछ है फर्स्ट क्राई पे, पैम्पर्स पे, एंड देन बेबी हग पे। वी कैन एक्सप्लोर कार सीट, हमें कार सीट लेनी है तो मे बी वी कैन अप्लाई दिस कोड। आई एम नॉट श्योर, विल सी कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। गेट 45% ऑफ। हाँ उसमें ना कोड लिखे हुए हैं, वो आप अप्लाई करोगे जब आप चेकआउट करते हो ना, तो ऑप्शन आता है अप्लाई कोड। मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए या मैक्सिमम कॉस्ट कितना, कुछ वो इस पे लिखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। यस। तो वो होगा, तो वो तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छा है, मतलब ये हॉस्पिटल से मिला था और हॉस्पिटल ने हमें ये फर्स्ट गिफ्ट दिया था, तो ये अच्छी चीज़ थी। और आप लोगों को भी इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग भी जब ऐसे जाते हो और कुछ पैकेजेस लेते हो तो आप लोगों को भी ये चीज़ मिलेगी। राइट, है ना? अच्छा है। अच्छा था ये, मतलब मुझे भी अच्छा लगा था। तो माइशा गई है, सो रही है आराम से। एक चीज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो इन द कमेंट। अभी मेरी जो एल्डर डॉटर है, शी इज 5, और यंगर वन तो आपको पता है शी इज जस्ट 14 days ओल्ड। तो अभी ना एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है टू बैलेंस बिटवीन बोथ, क्योंकि जो एल्डर वन है वो इतनी जेलस फील कर रही है, हमें दोनों को इतना डिफिकल्ट लग रहा है ना, वो इतना ज़्यादा जेलस फील करती है। उसको उठाना नहीं है, उसको प्यार नहीं करना, आप उसको डांट नहीं रहे हो। मैं उसको बोल रही हूँ बेटा मैं उसको कैसे डांटूँ, उसके लिए कुछ नया आ रहा है, तो ये मेरे लिए आया था कि नहीं आया था। तो हम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व सच इश्यूज। मुझे पता है बच्चों में कॉमन होता है कि जब सारी अटेंशन उनको मिलती थी, अब एकदम से अटेंशन थोड़ी बहुत डाइवर्ट हो गई। ऑब्वियसली थोड़ी सी तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। वी कैन नॉट कम्प्लीटली फोकस ऑन हर, दो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। हम ट्राई करते हैं कि वो थोड़ा बिजी रहे, उसका स्केड्यूल बंधा रहे, ताकि वो घर पे कम मतलब जितना फ्री रहेगी फिर उतना ज़्यादा उसको फील होगा। तो हमने अपनी तरफ से यही कोशिश किया है। बट हाँ, ये हमें मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको बैलेंस आउट होने में। एंड आई थिंक सो प्रतीक भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सो फार कि मतलब इट्स डिफिकल्ट टू मिटिगेट राइट नाउ। हाँ, मतलब ऑल एक्सपीरियंस मॉम्स जो यहाँ पे देख रही हैं और उन्होंने ये सब ऑलरेडी मैनेज किया हुआ है, वो प्लीज़ हमें थोड़ा सा गाइड किए, सजेस्ट करें। क्योंकि मैं तो सिंगल चाइल्ड था, तो मेरी मदर को तो ये सिचुएशन फेस करनी नहीं पड़ी थी। सिमर की मॉम को भी आई डोंट थिंक सो कि ऐसा था, उनको याद ही नहीं है। उनको याद ही नहीं, आधी चीज़ें उनको याद ही नहीं है। तो मेरे को लगता है ये दोनों उनके बच्चे है ही नहीं, मतलब ऐसा वाला सिचुएशन भी है। उसका रीजन मैं बता देती हूँ। शी गॉट मैरिड एट 18.5, उनका फर्स्ट चाइल्ड था। आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड at that time, she was वो just बता 19 चुके हैं and a कल half. वाले व्लॉग में, हाँ, वो बता चुके तो हैं। इसलिए उनको याद ही नहीं रहा है, वो बहुत छोटे थे। एक्चुअली रीजन ये है, चाइल्ड मैरिज हो गई थी। हाँ। मतलब, और वो 19 भी झूठ है। मेरे को लग रहा है कि 16-17 साल में उनकी शादी हो गई थी। बट चलो जोक्स अपार्ट, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट सी चीज़ है जो सिमर कह रही है। क्योंकि सिमर को तो 2 लड़कियां हैंडल करनी पड़ रही हैं, मुझे 3 करनी पड़ रही हैं। अभी तो मैं तंग नहीं कर रही हूँ तुम्हें। ओ प्लीज, गर्ल्स आर ऑलवेज डिमांडिंग, वाइफ्स आर ऑलवेज डिमांडिंग। मतलब इनको भी अपनी अटेंशन और टाइम चाहिए। देन कम्स माइशा, वो अपना टाइम मांगती है। एंड देन द लास्ट वन, अभी वो अपना टाइम मांगती नहीं है, बट क्योंकि सिमर उसके साथ पूरे दिन रहती है तो सिमर को होता है अब फादर आ गए हैं तो आप संभालो। और मेरे को कोई नहीं समझ पा रहा है क्योंकि आई एम एग्जॉस्टेड। मैं काम भी कर रहा हूँ, व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, और भी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। माइशा के साथ जाओ, जिम जाओ, बॉडी तो थकती है।
आज जब मैं ऑफिस गया हूँ तो मुझे लग रहा था कि भाई नहीं यार, मुझे शायद ऑफिस नहीं जाना चाहिए, घर से ही काम करना चाहिए। लेकिन आप ऑल एक्सपीरियंस मॉम्स जो यहाँ पे देख रही हैं, आप शायद नानी हो, दादी हो, बहन हो, मदर हो, जो भी हो, तो आप हमारी हेल्प कीजिए। आप थोड़ा रिकमेंडेशन दीजिए और बताइए कि ये सिचुएशन को मैनेज कैसे करना है। और मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है 3 देवियों को संभालना, क्योंकि ये अपने अवतार चेंज करती रहती हैं। कभी कोई चंडी बन जाती है, कोई लक्ष्मी है, कोई दुर्गा है, तो मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है। सरस्वती भी बनती है। हाँ, कभी सरस्वती भी बनती है, नो डाउट, लेकिन मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है यार। बीइंग अ मैन मेरे लिए तो बहुत, वही तो प्रॉब्लम है, दैट यू आर विद मी, तो और डिफ़िकल्ट है वो। बट चलिए, आई थिंक आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो आज व्लॉग सिमर से एंड करवाते हैं। चलो सिमर, गो अहेड। ये मुझे ऑन द स्पॉट फेंक दिया गया, बट आई विल ट्राई। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नीचे कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ठीक है, गुड, अच्छा किया। ठीक है, मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नए व्लॉग में। टिल देन आप हमें अपना सजेशंस बताना और बताना कि मैं 3 लड़कियों को कैसे संभालूं।